मोदी बोले हर दुकान पर स्वदेशी का बोर्ड लगाएं, वही खरीदे जिसमें देशवासी का पसीना हो। भारतीय सामान खरीद कर जीएसटी कटौती का फायदा उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्म दिवस पर बुधवार को मध्य प्रदेश के धार में कहा कि ये नया भारत है, ये परमाणु धमकी से नहीं डरता। हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। उन्होंने कहा कि धार की धरती पराक्रम की धरती है। माँ भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ नहीं है। हमारा हर पल देश के लिए समर्पित हो। देश की मर मिटने की सौगंध लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया था। पीएम ने बदनावर तहसील के भैंसोला गांव में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। यहां खुली जीप में लोगों का अभिवादन किया और साथ ही राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के लिए सिंगल क्लिक पर राशि ट्रांसफर की। पीएम ने कहा, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि माताओं बहनों का जीवन आसान बनाऊं, उनकी मुश्किलें कम करूं। स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन, आयुष्मान योजना, इन सभी ने माताओं बहनों के जीवन की मुश्किलों को कम किया है और उनका स्वास्थ्य बेहतर बनाया है। मैं भाइयों से कहूँगा कि आप भी मेरा साथ दीजिए और माताओं बहनों के स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करवाएं। राजा भोज के संस्कारों से समृद्ध ऐतिहासिक ये धार झाबुआ का अंचल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से हर्षित हो उठा है। यह हमारा सौभाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपना जन्म दिवस हमारे आदिवासी अंचल में मना रहे हैं। हम जोरदार अभिनंदन करें। सौभाग्य की बात है। हम सबके लिए आपका वंदन है, अभिनंदन है। ये पूरा क्षेत्र धन्य हो गया। मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आपको जन्मदिवस की कोटि से शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई देता हूं। आप दीर्घायु हो, निरोग रहें, आपका यश और कीर्ति बढ़ती रहे। प्रधानमंत्री जी बीते 11 वर्षों में आपके नेतृत्व में भारत ने वह ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की जो कभी कल्पना मात्र लगती थी। जिस भारत की प्रगति को दुनिया असंभव मानती थी, आपके नेतृत्व ने उसको मोदी है तो मुमकिन है करके दिखाया है। ये हम सबका सौभाग्य है। त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। और इसलिए मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। और ये काम कैसे होगा? ये तब होगा जब हम अपने देश में बनी हुई हर चीज पर गर्व करेंगे। हम छोटी से छोटी चीज भी खरीदें, हम बच्चों के लिए खिलौने खरीदें, दिवाली की मूर्तियां खरीदें,
घर को सजाने वाले सामान खरीदें या मोबाइल, टीवी, फ्रिज जैसी कोई बड़ी चीजें खरीदें, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या ये हमारे देश में बना है, क्या इसमें मेरे देशवासियों का पसीने की सुगंध है कि नहीं है। क्योंकि जब हम स्वदेशी खरीदते हैं तो हमारा पैसा देश में ही रहता है, हमारा पैसा विदेश जाने से बचता है, वही पैसा फिर से देश के विकास के काम आता है। उस पैसे से सड़कें बनती हैं, गांव के स्कूल बनते हैं, गरीब विधवा माताओं को मदद मिलती है, प्राथमिक चिकित्सालय बनते हैं, वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं के काम आता है, आप तक पहुंचता है। मेरे मध्यम वर्ग के भाई बहनों के जो सपने हैं, मेरे मध्यम वर्गीय नौजवानों के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए तो बहुत धन की जरूरत है। और ये हम इन छोटी छोटी चीजों को करके पूरा कर सकते हैं। हमारी जरूरत की चीजें जब देश में बनती हैं तो उससे जो रोजगार पैदा होता है वो भी हमारे देशवासियों को मिलता है। इसलिए अब जब 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की कम दरें भी लागू होने जा रही है, तो हमें स्वदेशी चीजें ही खरीदकर उसका लाभ उठाना है। हमें एक मंत्र याद रखना है, और मैं तो चाहता हूं हर दुकान पे लिखा रहना चाहिए। मैं तो राज्य सरकार को भी कहूंगा, अभियान चलाइए, हर दुकान पे बोर्ड होना चाहिए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है।